तो कल हमने बात करी थी इसकी चेक पॉइंट के कुछ आर्किटेक्चर के बारे में बात करी थी। इसके अलावा तो कल चेक पॉइंट के आर्किटेक्चर में बात कर रहे थे, एक आर्किटेक्चर के बारे में 3 tier आर्किटेक्चर जो चेक पॉइंट का होता है। ठीक है, इसके अलावा बेसिक चेक पॉइंट के बारे में बात करी थी कि भाई क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, क्या नहीं होता है, कैसे होता है। ठीक है, हिस्ट्री की बात करी थी थोड़ी सी इप्सो की और स्प्लैट की, और उसका जो कॉम्बिनेशन है गाया पोर्टल जो रिसेंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट वर्जन्स के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। इसके बाद में हमने ये सेटअप किया था मैनेजमेंट सर्वर। ठीक है, और 3 tier आर्किटेक्चर की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि एक मैनेजमेंट सर्वर चाहिए हमें, और एक गेटवे चाहिए, और एक हमें चाहिए यूज़र। ये सब किससे कनेक्टेड करना है हमें? स्विच से। ये रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हमने अब तक मैनेजमेंट सर्वर का सेटअप डन कर लिया है। आज गेटवे का सेटअप देखेंगे, और गेटवे का सेटअप करेंगे पीसी विंडोज़ 8 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया था। ये आपको मालूम है कैसे करना होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे को हम क्या कर चुके हैं? इंस्टॉल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट बोले तो मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे आपस में कनेक्टेड होते हैं। वहाँ पे ये एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं SIC। ठीक है, बेसिकली क्या है, जब आप गेटवे सेटअप करते हो तो सिक की डिफ़ाइन करनी पड़ती है आपको, एक सिक की डिफ़ाइन करनी पड़ती है आपको। ठीक है, जो भी आप की डिफ़ाइन करोगे वो मैनेजमेंट सर्वर से आप लोगे अपना स्मार्ट कंसोल। यहाँ पे डेस्कटॉप में स्मार्ट कंसोल लोगे, और मैनेजमेंट सर्वर में जब मैनेजमेंट सर्वर का एक्सेस लोगे स्मार्ट कंसोल पे, तब ये सिक की आप एंटर करोगे। फिर वो क्या करेगा? इनिशियलाइजेशन करेगा, और इनिशियलाइजेशन करके गेटवे के साथ कनेक्ट हो जाएगा हमारा मैनेजमेंट सर्वर, अगर आपका इनिशियलाइजेशन सक्सेसफुल होता है तो। ठीक है, ये सारा कौन करेगा? ये काम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा? स्मार्ट कंसोल के थ्रू। ठीक है, तो हम ये इंस्टॉल करेंगे, स्मार्ट कंसोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे आज वाली क्लास में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गेटवे की इंस्टॉलेशन। तो वही सेम प्रोसेस, न्यू वर्चुअल मशीन। ये सिर्फ काम यही है क्या? दोनों गेटवे और ये मैनेजमेंट सर्वर को कनेक्ट करना ही, या बाकी और कुछ है? इंटीग्रेट करना है बस आज, और आज की क्लास में नहीं नहीं, सिक का फंक्शन। सिक का फंक्शन। सिक बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, एक प्रोटोकॉल है जो मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए यूज़ आता है। अब ये आगे ये सेटअप चलाता हूँ फिर और समझ में आएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोसेसर इसको 2 दे दो, क्योंकि वो 2 के बिना सेटअप नहीं होता है। स्टार्टिंग में ऐसा करते हैं, इसको मिनिमम 4 GB रैम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अभी जिससे कि सेटअप जल्दी जल्दी हो जाए इसको रैम ज़्यादा दे देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट 60 GB स्पेस। ओके, ओके 60 नहीं, इसको 60 नहीं देते, 50 देते हैं। फिनिश, और अगर प्ले हो जाती है विंडो मशीन तो एक बार इसको पॉज करना है। ये सेटअप बन गया आपका। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम? मैनेजमेंट सर्वर कौन से एडेप्टर पे है? तो मैनेजमेंट सर्वर VMnet 1 पे है। ठीक है, अब गेटवे पे जाओगे, एडिट वर्चुअल मशीन। सबसे पहले तो क्या करना है आपको? नेटवर्क एडेप्टर की रिक्वायरमेंट है, तो आपने 50 GB दे दिया। हार्ड ड्राइव, यहाँ जाओगे, ISO इमेज ब्राउज़ कर दो। जो आपकी ISO इमेज आपको इसे इंस्टॉलेशन करना है वो है 80.10।
ये कर दिया ब्राउज, नेटवर्क अपडेट अडेप्टर देना है VMNet 1, ठीक है। मैनेजमेंट सर्वर और हमारा ये गेटवे किससे कनेक्टेड होगा, VMNet 1 से, ठीक है। VMNet 1 से। हाँ ये रहेगा। अब एक चीज़ और करनी है, अभी के अभी वो बता रहा हूँ। लैब का डायग्राम खोलता हूँ एक बार। अकॉर्डिंग टू लैब डायग्राम ये वाला गेटवे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं अब तक, ठीक है। अब इस गेटवे के 3 इंटरफेस हैं, ETH1, ETH0 एंड ETH2, ठीक है। तो ये इंटरफेस कैसे बनेंगे इसमें, मतलब अब यहाँ पे आपके पास कितना लैन अडेप्टर है, सिर्फ एक लैन अडेप्टर होगा तो कितने इंटरफेस, जब आप इसको सेटअप करोगे वर्चुअल मशीन में तो सिर्फ एक ही इंटरफेस मिलेगा आपको, ETH0, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 2 एडेप्टर और इंसर्ट करने पड़ेंगे ताकि हमें 2 डिफरेंट पोर्ट्स और मिले, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगा, ऐड और एक नेटवर्क एडेप्टर ऐड करता हूँ, ये रहा, फिनिश, नेटवर्क एडेप्टर ऐड कर दिया। ये किसको, इससे क्या करते हैं हम, अब जैसे ये फायरवॉल है हमारा, तो ये क्या है हमारा इंटरनेट, तो ETH0 क्या होगा इसका, इंटरनेट पे होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस वाले एडेप्टर को कर देता हूँ ब्रिज, यहाँ से ब्रिज कर दिया, सो दैट मेरा जो मेरा लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड है यहाँ पे, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरी फायरवॉल को इंटरनेट मिलना शुरू हो जाएगा एक इंटरफेस पे, ठीक है, ETH0 पे। और ये किससे कनेक्टेड है, ETH1, ठीक है। 2 इंटरफेस कॉन्फ़िग सेटअप कर दिया हमने। अब इसके बाद क्या करना है, ब्रिज हो गया। नेक्स्ट हमारी फायरवॉल पे एक और इंटरफेस है ये वाला, ETH2 इंटरफेस है जो DMZ जोन से कनेक्टेड है, जिसकी सीरीज़ IP ये है, IP की सीरीज़ ये है, ठीक है। तो ETH2 के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक लैन अडेप्टर ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। एडिट में जाएंगे, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर, तो बेसिकली मेरा VMNet 3 जो है उसका मैंने IP क्या दे रखा है, 172.16.1.0। ये IP हमारे लैब सेटअप में कहाँ पे है, यहाँ पे 16.1.0। तो मैं क्या करूँगा, VMNet 3 में डालूँगा मेरा DMZ जोन, VMNet 3 में, ठीक है। और ये हो गया ब्रिज, एक मिनट, ये हो जाएगा ब्रिज, सो दैट इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले हमारे फायरवॉल को। लेकिन और ये हो गया हमारा इनसाइड वाला नेटवर्क, ठीक है। ये आपका आउटसाइड कह लो, इस वाले को आउटसाइड है, ठीक है। इसको ब्रिज कर दूंगा, ये VMNet 1 पे है और ये VMNet 3 पर है। ऐसे कनेक्टिविटी होगी। ब्रिज करने से क्या बेनिफिट होगा, ब्रिज करने से हमारे डेस्कटॉप में इंटरनेट वाईफाई कनेक्टेड है, इससे हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, मतलब हमारी फायरवॉल गूगल के सर्वर्स हैं जो 8.8.8 को रीचेबल होगा हमारा फायरवॉल, लेकिन सिर्फ इस इंटरफेस से, ETH0 से। इस इंटरफेस पे नहीं होगा इंटरनेट, इस पे नहीं होगा इंटरनेट, क्लियर। अब इंटरनेट हम आने वाले टाइम में कैसे पास करवाएंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नेट की, ऐसे, मतलब हमारा जो इनसाइड यूज़र है वो बाहर जाएगा तो क्या होके जाएगा, नेट होके जाएगा, उसको इंटरनेट एक्सेस जब मिलेगा, ठीक है। तो वो हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएगा। अभी लैब सेटअप की बात कर रहे हैं। ये मैंने कर दिया है ब्रिज, नेटवर्क गेटवे के अंदर किया है सब कुछ, ब्रिज कर दिया एक को। ये है मेरा VMNet 1, ये है मेरा VMNet 3, क्लियर। मिनिमाइज़ कर लेते हैं इसको और करते हैं VMNet 3 को सेटअप। एडिट में जाएंगे, फिर से एक नया नेटवर्क एडेप्टर लेना है आपको। ये हो गया VMNet 1, ब्रिज हो गया। अब एक DMZ जोन के लिए मुझे क्या करना है, नेटवर्क एडेप्टर फिनिश ले लिया,
VMNet 3, इसको VMNet 3 असाइन कर दिया। अब मेरे कितने इंटरफेस हो गए? तीनों इंटरफेस हो गए मेरे। ये हो गया ETH1, ब्रिज हो गया ETH0 और VMNet 3 हो गया मेरा ETH2। ठीक है, ऐसे है। ये कर लेंगे। फाइल आपने ब्राउज़ कर दी है जिससे ISO फाइल से इंस्टॉल होना है। प्रोसेसर दे दिया, रैम दे दी, 50 GB इसको चाहिए होता है। हम इंस्टॉल कर रहे हैं 80.10 ऑपरेटिंग सिस्टम और इसको करेंगे ओके एंड देन पावर ऑन। इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है मैनेजमेंट सर्वर से। इंस्टॉल वीडियो को पॉज कर लेते हैं, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा नहीं तो। इनिशियल सेटअप ओके करना है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा? वो इंटरफेस पूछेगा। ये सब आपको डिफ़ॉल्ट रहने दें, ओके कर दें। पासवर्ड बता दो आप एडमिन का। ओके, अब पूछ रहा है कि आपको ETH0 पे देना है मैनेजमेंट पोर्ट या ETH1 को देना है, ETH2 को देना है। तो हमारे नेटवर्क डायग्राम के अकॉर्डिंग ETH1 क्या है? हमारा मैनेजमेंट है। इससे हमारा ये कनेक्टेड होगा मैनेजमेंट और हमारा इनसाइड नेटवर्क। तो मैं ETH1 सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ETH1 कर लिया, ओके। अब आपको क्या देना है? IP बताना है। तो हमारे लैब के अकॉर्डिंग हम कौन सी सीरीज़ चला रहे हैं? इनसाइड में 10.11.50। तो गेटवे हमारा होगा 10.11.100। तो इसको मैं IP दूंगा 10.11.100। ठीक है, सबनेट मास्क यही रखेंगे। और गेटवे हमारा क्या होने वाला है? गेटवे हमारा क्या होगा? 10.11.1 कर लेते हैं, ओके एंड श्योर। वीडियो कर लेते हैं पॉज सो दैट लेंदी ना हो जाए। तो जब तक ऐसा करते हैं, विंडोज़ PC हमारा जो है इसकी IP एड्रेसिंग सेट कर लेते हैं, राइट, जब तक हमारा गेटवे इंस्टॉल होता है। इनको बाहर से ये विंडोज़ और VM के अंदर इंस्टॉल करने से मतलब वो छोड़ के बाहर से नहीं कर सकते क्या एक्सेस बाहर से हम डेस्कटॉप लोग से? कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्मार्ट कंसोल को एक्सेस लेते हैं ना, स्मार्ट कंसोल से मैनेजमेंट सर्वर का एक्सेस लेते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब हमारा लैपटॉप डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरनेट से और पॉलिसी वगैरह ये सब। अब ये क्यों आता है, ये आई डोंट नो कि क्यों आता है, लेकिन हम जो भी काम कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? सारा वर्चुअल लैब में, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं मे बी। ठीक है, तो इसलिए मैं सेफ साइड होने के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक विंडोज़ मशीन इंस्टॉल कर लो। 2 GB रैम लेता है बस। और अगर विंडोज़ 7 इंस्टॉल करोगे तो शायद इससे भी कम लेगा। ये 8 है इसलिए 2 GB है। और विंडोज़ 10 करोगे तो 4 GB लेगा। तो इसका कोई भी वो नहीं है प्रॉब्लम।
विंडोज़ आप इसमें इंस्टॉल कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि वी एम नेट वन अडेप्टर से ये तीनों कनेक्टेड है वी एम नेट वन से, तो इनको प्रॉब्लम नहीं आएगी बात कम्युनिकेशन करने में। और हमारा जो ये वाला जो, राइट, एक्चुअली वो डायरेक्ट मशीन लेते हैं ना, तो वो एडाप्टर में गड़बड़ी हो जाती है, तो पूरा हाँ, मतलब एक तो ये ये हो हो जाता है। जाएगा, प्लस जो मैंने इस नेटवर्क डायग्राम में तुम्हें एक आउटसाइड मशीन दिखाई है, ये वाली, ये बेसिकली क्या है, ये मेरा डेस्कटॉप है, ये वाला विंडोज़ 10 जिसमें हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्लास की, ये आउटसाइड अपना मशीन फिजिकल है। मशीन नहीं। हाँ, राइट। ये मेरी आउटसाइड मशीन है, ये मेरी इनसाइड मशीन है जो अंदर वी एम नेट वन से कनेक्टेड है तीनों, ये भी। तो ये मेरी एक आउटसाइड मशीन हो जाएगी। तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो जब हम नेट करेंगे ना, तो ऐसे जाएगा नेट, ठीक है। इसलिए मैंने इन चीज़ों को पहले ही ऐसे रखा। ये विंडोज का भी सेटअप दे दो हमें, एक्चुअली मेरे पास तो नहीं है एक्चुअली। मैं दे देता हूँ। ये कम लोअर वर्जन वाला रहे। 80.10 गाया फ्रेश इंस्टॉल है ये वाला, ठीक है। T479 ये वाला है, ठीक है। यही वाला मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ अपने सिस्टम पे अभी। यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लेना, तो ये ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी, अराउंड 3.1 GB की होगी। ये लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ। इसको मैं पहले यहाँ रखता हूँ नोटपैड में, ठीक है। तो आपका 80.10 मिल गया आपको। अब क्या चाहिए आपको, देखो इस इमेज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है। सिक्योरिटी गेटवे है, ये सारे फीचर्स हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगर आप 80.30 की बात करते हो तो उसमें सिक्योरिटी मैनेजमेंट नहीं लिखा होता, क्योंकि उसके लिए उन्होंने डिफरेंट ISO बना रखा है। और जैसा मैंने बताया था कि 80.30 काफ़ी लेटेस्ट है, तो हाई रैम की रिक्वायरमेंट्स वगैरह है इनकी, तो बट ऑप्शंस वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये वाले किस किस अप्लाइंस में आप इंस्टॉल कर सकते हो, ये पूरी लिस्ट दे रखी है यहाँ पे, ये सब आप पढ़ सकते हो और डाउनलोड कर लेना। तो और उसके बाद ये ISO आपको मिल जाएगा। अब एक काम और करता हूँ, आपको विंडोज़ 7 दे देता हूँ, है ना। इंस्टॉलेशन चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुँचा हमारा। तो लैब टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे इस नोड का IP एड्रेस है 10.11.25, जो हमारा कौन सा है, विंडोज़ 8.1 सिस्टम, और स्मार्ट कंसोल इसी में इंस्टॉल होगा। तो ये आपका विंडोज़ मशीन स्टार्ट हो जाता है एक बार। यहाँ पे जाएंगे, अभी आपका कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रहा है, देखो इसको। ये कब मिलेगा, जब नेट कर लेंगे हम उसके बाद। प्रॉपर्टीज़, इंटरनेट में जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ एंड IPv4 प्रॉपर्टीज़, IP एड्रेस बताएंगे 10.25, ठीक है। 255.55.255, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे में पता है क्या देना है आपको, आपका जो
यहाँ पे गेटवे है, ठीक है। एक तो मैनेजमेंट सर्वर है और दूसरा क्या है, गेटवे। तो उस डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या दोगे आप, आपके ये जो ETH1 पोर्ट है ना, इसका IP दोगे आप इस PC के डिफ़ॉल्ट गेटवे में। इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा इसका, इनसाइड का। तो हमने हमारी फायरवॉल का IP रखा था 10.1.100, 100। ठीक है। ये नहीं होगा तो इसके बिना कुछ भी नहीं होगा। आगे के जितने प्रैक्टिकल्स हैं वो सब नहीं हो पाएंगे। क्लिक ओके, क्लोज क्लोज। ये PC का सेटअप है, इससे ज़्यादा कोई सेटअप नहीं करना। आगे का सेटअप हम देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्या करते हैं, स्मार्ट कंसोल के बाद छवि होगी फ़िलहाल। तो ये डिफ़ॉल्ट है। जब तक आप PC हो क्या कर सकते हो, कुछ इसकी हमें बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, तो हम इनकी कुछ सर्विसेज जो है बंद कर सकते हैं यहाँ से जाके, सो दैट रैम कम कंज्यूम हो हमारे डेस्कटॉप में। ये फीचर्स होते हैं। इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस कर दो, अप्लाई, देन ओके ओके, ठीक है, ओके, बस हो गया काम, रेडी टू गो डेस्कटॉप हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमारे डेस्कटॉप से पिंग करवाएंगे मैनेजमेंट सर्वर को और फायरवॉल को। अब एक चीज़ बताता हूँ, देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो फायरवॉल होती है ना, उसमें ICMP अलाउड नहीं होता है कभी भी। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेश फायरवॉल आएगी उसमें ICMP इनेबल नहीं होता। आप पिंग नहीं कर सकते अपने फायरवॉल को, गेटवे को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ICMP इनेबल करेंगे सो दैट हम पिंग कर पाएँ। लेकिन इनिशियली जैसे अब आपको वेरीफाई करना है कि आपका गेटवे PC से कनेक्टेड है, तो कैसे कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तो ICMP अलाउड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गेटवे पे जाएंगे और पिंग करवाएंगे हमारे डेस्कटॉप को और मैनेजमेंट सर्वर को, ठीक है। फायरवॉल कोई सा ही पढ़ोगे, पालो अल्टो, चेक पॉइंट या फिर सिस्को, बाय डिफ़ॉल्ट ICMP डिनाई होता है। और रियल टाइम की बात करूँ तो रियल टाइम में भी क्या होता है, ICMP कभी भी इनेबल नहीं होता गेटवे पे, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ब्लेड्स इंस्टॉल कर रहा है। सॉफ्टवेयर ब्लेड्स से किसी को कुछ समझ में आता है, ब्लेड्स क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ब्लेड्स क्या होते हैं? नहीं है कोई आइडिया? देखो सॉफ्टवेयर ब्लेड्स क्या होते हैं। चेक पॉइंट की लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर ब्लेड्स का मतलब है जी, सॉफ्टवेयर ब्लेड का मतलब होता है फीचर्स जो आप इनेबल करने वाले होते हो, जो आप इनेबल करते हो। लाइक नेट करोगे इनेबल, पॉलिसी सर्वर, IPsec VPN, ये क्या हैं, सारे फीचर हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या इनेबल करते हो, IPS, और क्या इनेबल कर सकते हो आप, URL फिल्टरिंग। इनको क्या बोलता है चेक पॉइंट के लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर ब्लेड्स। तो आपको ये सॉफ्टवेयर ब्लेड्स करने होते हैं इंस्टॉल। फायरवॉल में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते टाइम इंस्टॉल हो रहे हैं आपको किस में, जब आप स्मार्ट कंसोल डाउनलोड करोगे तो उसमें ये सारे ब्लेड्स इंस्टॉल हो जाएंगे। किससे, इस गेटवे से स्मार्ट कंसोल में आ जाएंगे, जो स्मार्ट कंसोल आपके विंडोज़ PC में चलेगा। ये हो जाए क्विकली, फिर हम आगे काम करते हैं इंटीग्रेशन का। मतलब मैनेजमेंट सर्वर प्लस गेटवे आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए और एक डिफ़ॉल्ट राउट देते हैं हमारी फायरवॉल से टूवर्ड्स इंटरनेट। विंडोज सेटअप हो चुका है हमारा, रेडी टू गो है, ठीक है। अब एक सजेशन और बताता हूँ, देखो जब आप VMware में कभी भी काम करोगे तो हमेशा आपकी विंडोज़ मशीन है और मैनेजमेंट सर्वर है और गेटवे है, इसको क्या करना है, पॉज, शट डाउन नहीं करना है। अब शट डाउन क्यों नहीं करना है,
शट डाउन इसलिए नहीं करना क्योंकि स्मार्ट कंसोल से आप जब एक्सेस लेते हो मैनेजमेंट सर्वर का एक्सेस लेते हो तो कई बार अगर आपने मशीन शट डाउन कर दी या फिर रीस्टार्ट कर दिया तो कई बार हमें ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वर्चुअल लैब एनवायरनमेंट में कि आप इसका एक्सेस नहीं ले पा रहे हो, स्मार्ट कंसोल से मैनेजमेंट सर्वर से एक्सेस नहीं मिल पाता। तो इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने से बेटर है कि आप अपनी मशीन्स को पॉज करो, ठीक है। अपनी मशीन को पॉज करोगे, नेक्स्ट डे आप जब लैब करोगे तो आपको रिज्यूम कर देना है, दैट्स इट, और आपकी सेम मशीन रिज्यूम हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं सारी मशीन्स को क्या करता हूँ, पॉज, हमेशा इनिशियल सेटअप के बाद पॉज करना है। इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। रिबूट कर लेते हैं फायरवॉल को, गेटवे को। देखो मतलब कौन सा भी वीएम रहेगा तो उसको पॉज करके रखना है, कोई सा भी, हाँ, ऑन करके। पॉज करके रखोगे तो बेटर रहेगा यार, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी इसमें चेक पॉइंट भी चल रहा है, उसमें पालोल्टो का भी चला सकते हैं क्या भैया? हाँ बिल्कुल, डिपेंड्स अपॉन योर रैम। ओके। पालो अल्टो में ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पालो अल्टो में ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट सर्वर अलग है, गेटवे अलग है, ऐसा नहीं है कुछ भी इसमें। अच्छा, अगर 80.10 इंस्टॉल करते हो ना तो ऐसी वार्निंग लिखी हुई आती है, तो आपको जब ये वार्निंग ऐसी रिफ्लेक्ट कर रही है तो इस टाइम पे आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। थोड़ी देर बाद लॉगिन प्रॉम्प्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कुछ टाइम के लिए वार्निंग रिफ्लेक्ट करती है, मैनेजमेंट सर्वर में भी करती है और गेटवे में भी करती है। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ बूटिंग प्रोसेस। इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये चल नहीं रहा है, हमारा गेटवे नहीं चल रहा है। अब देखो इस गेटवे को हमने सेटअप कर दिया है, ठीक है। तो इस गेटवे, ये गेटवे का मैनेजमेंट इंटरफेस कौन सा है, ATH1। ये मैनेजमेंट इंटरफेस भी है और इनसाइड इंटरफेस भी है, ठीक है। तो हम इस पीसी से एक्सेस ले सकते हैं इसका, यहाँ से नहीं, यहाँ से ले नहीं पाएंगे। अभी ले सकते हैं क्योंकि हमने इनिशियल सेटअप नहीं किया है। हम इस पीसी से भी इस गेटवे का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इनसाइड में जाते हैं अपने, जो मेरा 8.1 है विंडोज़, ये मेरा विंडोज़ 10 है, ये वाला जिस डेस्कटॉप पे हम पढ़ रहे हैं, ये वाला है ना। तो अब इनिशियल सेटअप करना है तो आप 8.1 से भी कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो। बट एक बार सेटअप आपने कर दिया और इस इंटरफेस को बता दिया कि ये आउटसाइड है, तो फिर उसके बाद आप कभी भी एक्सेस नहीं ले पाओगे इस पीसी से, गाया पोर्टल का। तो ये इनसाइड पीसी है हमारा, और एक बार ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है, आपको गेटवे का सेटअप करना है, इनिशियल सेटअप। उसमें कुछ चेंजेस हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि वो कंप्लीट सेटअप ही बता दूँ, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा सब कुछ। ओके, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं विंडोज़ पीसी है ये हमारा, इसमें हम स्मार्ट कंसोल इंस्टॉल करेंगे और मैनेजमेंट सर्वर का कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे या जानेंगे। तो मैनेजमेंट सर्वर का IP है 10.1150, राइट। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे गए आप अपने, जो कोई सा भी ब्राउज़र हो आपके पास, और यहाँ जाएंगे, एक्सेस लेंगे 10.1150 का,
अगर आपको अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब मे बी आपके ब्राउज़र का इशू है। तो आप क्या करेंगे, एक ब्राउज़र इंस्टॉल कर लो क्विकली। पॉज कर लेते हैं इसको फिर से। तो आप जैसे इसमें ब्राउज़र इंस्टॉल करोगे अपने विंडोज़ पीसी में, ठीक है, फिर उसको आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है HTTPS, और ये लिख करके आप अपने मैनेजमेंट सर्वर का IP एड्रेस बताओगे, ठीक है। देन ये एक वार्निंग लिखी हुई आएगी। इस वार्निंग का मतलब है कि आपका सर्टिफिकेट जो है, इस ब्राउज़र का सर्टिफिकेट और जो मैनेजमेंट सर्वर का जो सर्टिफिकेट है वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये एरर आता है। तो आप क्या करोगे, एडवांस पे क्लिक करोगे, एक्सेप्ट रिस्क एंड कंटिन्यू। आपके पास गाया पोर्टल आ गया आपके मैनेजमेंट सर्वर का। लॉगिन करते हैं। ठीक है, अब क्या करना होता है आपको, नेक्स्ट काम गाया पोर्टल आपने एक्सेस ले लिया, किसका, मैनेजमेंट सर्वर का। अब आपको क्या करना है, बेसिकली स्मार्ट कंसोल से हम लोग इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे मैनेज सॉफ्टवेयर ब्लेड यूजिंग स्मार्ट कंसोल, ठीक है। तो स्मार्ट कंसोल हमें क्या करना है, डाउनलोड। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। एक ऑप्शन ये है डाउनलोड करने का, एक ऑप्शन आप यहाँ जाएंगे, आपके लेफ़्ट साइड में जो ऑप्शंस हैं, हम यहाँ जाएंगे स्टेटस एंड एक्शन में, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी में आता है ऑप्शन। यहाँ पे भी आपका एक स्मार्ट कंसोल डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, ऊपर ठीक है। ऊपर है स्मार्ट कंसोल डाउनलोड, हाँ ठीक है, मेंटेनेंस। हाँ तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। क्लियर, ये तो शायद लेफ्ट साइड में ऑप्शन। तो यहाँ से भी आप स्मार्ट कंसोल को डाउनलोड कर सकते हो, बाकी वो पॉपअप से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा है, जिसको हम पिकअप कर लेते हैं हमारे डेस्कटॉप से। वी डोंट नीड टू डाउनलोड इट अगेन। अभी हम 30 पे कर रहे हैं ना सब सेटअप। 80.10 पे कर रहे हैं हम लोग। ओके, आपने 30 पे बोला था इसको। हाँ 30 पे फिर रैम की रिक्वायरमेंट हाई हो जाएगी, मतलब फिर आपको मैनेजमेंट सर्वर को 8 GB देना पड़ेगा, गेटवे को 8 GB देना पड़ेगा, और 8 और 8 16 हमारा यहीं कंज्यूम हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो ये आपको R80.10 आपका स्मार्ट कंसोल डाउनलोड हो गया। इसको करना है इंस्टॉल, विच ऑल्सो टेक्स टाइम। ये स्मार्ट कंसोल का आइकन आ गया आपके पास। सेटअप स्टार्ट। इनिशियल सेटअप आप करोगे जब इसका, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी होना मैंडेटरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप जब भी आप इंस्टॉल करोगे स्मार्ट कंसोल को, ठीक है। अब स्मार्ट कंसोल जैसे ही इंस्टॉल होगा, हम कनेक्ट होंगे हमारे मैनेजमेंट सर्वर से। अब जब तक ऐसा करते हैं, मैनेजमेंट सर्वर पे जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है बैकग्राउंड में, मैनेजमेंट सर्वर का हमने एक्सेस ले लिया, ठीक है।
कुछ चीज़ें यहाँ देखते हैं। जैसे क्या सेट करना है आपको, बैनर, तो कैसे कर सकते हो आप। नेटवर्क मैनेजमेंट में गए, सिस्टम मैनेजमेंट में आपको एक ऑप्शन आता है मैसेजेस का। मैसेजेस में जाएंगे, यहाँ पे आप दो तरह के बैनर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक होता है बैनर मैसेज और एक होता है MOTD, ठीक है, मैसेज ऑफ द डे। तो बैनर मैसेज कौन सा मैसेज है, जो आपको गाया पोर्टल लॉगिन करते टाइम दिखता है। तो आप इसको कर सकते हो कि दिस इज मैनेजमेंट सर्वर, ठीक है, ये मैंने बैनर मैसेज दे दिया। बैनर ऑफ MOTD मैसेज ऑफ द डे कब आता है, जब आपकी फायरवॉल से कोई SSH के थ्रू कनेक्ट होगा या टेलनेट के थ्रू कनेक्ट होगा, ठीक है। जब ये मैसेज आएगा तो ये मैं बैनर मैसेज डाल रहा हूँ, दिस इज़ मैनेजमेंट सर्वर, और सेम बैनर मैसेज रिफ्लेक्ट होगा किस पे, हमारी CLI पे भी। इसको करता हूँ अप्लाई, अप्लाई हो गया। एक तो ये है, प्लस आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क इंटरफेस टैब में जाके क्या कर सकते हो, आपके इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी सिर्फ एक ही इंटरफेस है, ETH0 हमारी मैनेजमेंट सर्वर के पास, जिसका आप यहाँ पे सब सारी डिटेल्स देख सकते हो। ईथरनेट है, सबनेट मास्क आ रहा है, IP एड्रेस आ रहा है, IPv6 एड्रेस कोई कॉन्फ़िगर किया होता तो वो आता, उसकी लेंथ आती, प्लस लिंक का स्टेटस आता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये लिंक का स्टेटस जो है यहाँ से इसको पिकअप करके हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे, सो दैट हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। आप साथ ही साथ क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, इसको एडिट और कमेंट्स ऐड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कनेक्टेड टू स्मार्ट, ठीक है, या फिर SC स्मार्ट कंसोल से कनेक्टेड है ये इंटरफेस। ऐसे आप इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। पावर ऑन करने के लिए ये चेक का बटन है, इसको पावर ऑन करने के लिए इंटरफेस के लिए चेक करेंगे एंड ओके करेंगे, ठीक है। तो ये कमेंट इधर अपडेट हो गया, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कैसा इंटरफेस है ये। इसको भी ड्रैग करके हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये दो ऑप्शन पढ़े। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड में टैब आता है DHCP सर्वर का, ठीक है। DHCP सर्वर इनेबल करने के लिए यहाँ पे आप चेक करोगे, DHCP सर्वर इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप पूल दे सकते हो DHCP का, ऐड करके पूल बता सकते हो कि आपको क्या पूल डिफाइन करना है, ठीक है। तो आप अपने फायरवॉल को एज ए DHCP सर्वर भी एक्ट करवा सकते हो, राइट। अब लेफ़्ट साइड में एक और ऑप्शन आता है होस्ट एंड DNS। यहाँ पे आप होस्ट नेम सेट कर सकते हो, डोमेन नेम बता सकते हो, आपका DNS सर्वर्स डिफाइन कर सकते हो, राइट। आई डोंट थिंक सो कि ये सब मेरे को करके बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है IPv4 स्टैटिक राउट्स, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारे पास एक स्टैटिक राउट होता है, ठीक है, मैनेजमेंट सर्वर के पास। देखो क्या मैनेजमेंट सर्वर के पास क्या स्टैटिक राउट है, एक स्टैटिक राउट डाला हुआ है कि तुम्हारा गेटवे क्या है 10.1.125 कौन है, हमारा ये PC, ये वाला PC विंडोज़ 8.1, ठीक है। विंडोज़ 8.1 हमारा गेटवे है। तो मैनेजमेंट सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्ट कंसोल लेने के लिए किसके पास जाएगा, विंडोज़ 8.1 PC वाले के पास, ठीक है। तो गेटवे बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ है। ये गेटवे सेटअप हमें करना होता है हमारी फायरवॉल में भी, ठीक है। तो ये हो गया नेटवर्क मैनेजमेंट टैब का, ठीक है, कुछ चीज़ें, ठीक है। बाकी एक काम और आप कर सकते हो, लाइसेंस स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हो यूज़र सेंट्रल रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। अभी हमारा हम ट्रायल में काम कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का कोई लाइसेंस एक्टिवेटेड नहीं है, ठीक है। एक्सपायरेशन कब है इसकी, 4 नवंबर, 4 नवंबर को ये क्या हो जाएगा, लाइसेंस एक्सपायर, मतलब 15 डेज़ का आपको फ्री लाइसेंस अभी मिला हुआ है, ठीक है।
अब एक बार सेटअप की तरफ चले जाते हैं। तो सेटअप चल रहा है, वर्किंग है। सेटअप काफ़ी टाइम लेने वाला है क्योंकि हमारा डेस्कटॉप काफ़ी स्लो चल रहा है। ये देखो डाउनलोड स्मार्ट कंसोल का ऑप्शन आता है यहाँ से, डायरेक्ट यहाँ से कर लो। ये रहा, क्लिक हियर टू डाउनलोड स्मार्ट कंसोल। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, स्मार्ट कंसोल इस मैनेजमेंट सर्वर से रिलेटेड वाला डाउनलोड हो जाता है। शट डाउन करने के लिए ये बटन है, और CLI में जाके आप लिख सकते हो हॉल्ट कमांड और रीबूट कमांड दे सकते हो। हॉल्ट क्लिक करके एंटर हिट करना है तो आपका शट डाउन हो जाएगा ये फायरवॉल। ये है ग्रेसफुल शट डाउन करने का तरीका फायरवॉल को, या फिर गेटवे या आपका मैनेजमेंट सर्वर है इसको, ठीक है। और प्रॉपर शट डाउन ही करें तो बेटर है, ठीक है। रीबूट करने के लिए रीबूट कमांड है। इसके अलावा लेफ्ट साइड में और कोई ऑप्शन, सिस्टम बैकअप एंड ऑप्शंस, इनकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे आप देखो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, एडवांस राउटिंग में जाता हूँ तो मैं क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो BGP। सेम जो मैनेजमेंट सर्वर में आपके सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस सेम के सेम गेटवे में भी आते हैं, सेम ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब राउटर आईडी है, ये सारी चीज़ें आप BGP का मैड वगैरह सब कुछ यहाँ से कर सकते हो जी। रिप है, स्टैटिक मल्टीकास्ट राउट्स है, पिम है, और OSPF है, राउटर एग्रीगेशन है, राउट रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा सकते हो, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग करवा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो आपको। तो ये गए यूज़र मैनेजमेंट में, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो अपने फायरवॉल का या मैनेजमेंट सर्वर का, ठीक है। यूज़र्स ऐड कर सकते हो, एक से ज़्यादा एडमिन है आपके पास तो यहाँ से ऐड हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब मैनेजमेंट सर्वर का एक्सेस लोगे स्मार्ट कंसोल से, अभी तो हमारे पास एक ही विंडोज़ PC है। रियल टाइम में क्या होता है, एक से ज़्यादा स्मार्ट कंसोल होते हैं और एक से ज़्यादा मैनेजमेंट सर्वर होते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैनेजमेंट में जा कर के यूज़र्स ऐड कर लोगे मल्टीपल, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ दिस फायरवॉल, या फिर मैनेजमेंट सर्वर एंड गेटवे का। रोल्स में जाएंगे, ये कुछ रोल्स बने हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन के। पासवर्ड पॉलिसी आपको पता है, ये पासवर्ड पॉलिसी सेट कर सकते हो। मिनिमम पासवर्ड लेंथ सेट हो सकती है यहाँ से। इसके अलावा कैरेक्टर टाइप एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हो, मतलब इजीली एक्सप्लेनेबल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे टाइम देना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि कोई ऑप्शन समझ नहीं आता देखने के बाद, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन सर्वर, देखो रियल टाइम में हमारे पास जैसे सिस्को का एक आइस डिवाइस आता है, आइस, वो क्या करता है, रेडियस मतलब AAA परफॉर्म करता है सिर्फ, ठीक है। तो आप रेडियस सर्वर का फीचर इनेबल कर सकते हो, और टेकाक्स प्लस सर्वर को भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, सो दैट इस मैनेजमेंट सर्वर को जब भी कोई लॉगिन करेगा तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग परफॉर्म होगी इस टेकाक्स से या फिर रेडियस से, ठीक है। AAA परफॉर्म होगा इनसे। तो आप अपना रेडियस सर्वर अगर आपके रियल टाइम नेटवर्क में कोई है तो आप इंटीग्रेट करवा सकते हो हमारे मैनेजमेंट सर्वर के साथ, ठीक है। और ये ऑप्शन आता है GUI क्लाइंट्स में, सिक्योरिटी मैनेजमेंट GUI क्लाइंट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप स्पेसिफिक IP बता सकते हो। अभी यहाँ पे एनी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब एक कोई सा भी IP आपके मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करके आप एक पर्टिकुलर IP डिफाइन कर सकते हो कि कौन इसको और एक्सेस कर सकता है। तो मैं कर देता हूँ 10.1.125। तो 10.1.125 से अगर मैनेजमेंट सर्वर की रिक्वेस्ट आएगी तो एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये सब ऐड कर सकते हो। हाई अवेलेबिलिटी की बात बाद में होगी। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन है इसके मैनेजमेंट सर्वर के, और सेम ऑप्शन आपको मिलेंगे आपकी फायरवॉल में। ओवरव्यू में आप जा कर के कुछ चीज़ें और देख सकते हो।
जैसे ये क्या है, चेक पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगर ये गेटवे होता तो यहाँ लिखा होता चेक पॉइंट सिक्योरिटी गेटवे। इसकी वर्जन इन्फॉर्मेशन, अप टाइम आ रहा है, ये सारे ब्लेड्स आ रहे हैं कि कौन कौन से फीचर्स इसमें इनेबल हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके सॉफ्टवेयर ब्लेड्स, एंटी बॉट, एंटीवायरस, थ्रेट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डेटा लॉस प्रिवेंटेशन, मोबाइल एक्सेस और आईपीएस, आईपीसेक, वीपीएन, फायरवॉल, यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है आपका, लेयर 7 फिल्टरिंग है। ये सारे ऑप्शंस आते हैं। लेफ्ट साइड में आपको दिखते हैं इंटरफेसेस कि आपके कौन कौन से इंटरफेसेस अभी अप एंड रनिंग है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट ओवरव्यू मैनेजमेंट सर्वर का। और चलते हैं और स्मार्ट कंसोल की लिए आपको सेटअप करना है। वीडियो पॉज कर लेते हैं, लेंदी हो जाएगा सेटअप करने में। सही बात है, ये भी स्मार्ट कंसोल हो चुका है सेटअप फिनिश। लॉगिन करते हैं एडमिन, जिससे आप CLI लॉगिन करते हो ना, वही सेम यूज़र नेम पासवर्ड आपको यूज़ करना है, एडमिन। और मैनेजमेंट सर्वर का IP एड्रेस, एंटर। ठीक है, जैसे आप करोगे आपके सामने क्या लिखा हुआ आता है, फर्स्ट कनेक्शन टू द सर्वर, फिंगरप्रिंट लिखा हुआ आ रहा है, LURKOTTOSKITXYZ, जो भी है ना, GAGSTISILL। अब हमें ये फिंगरप्रिंट क्यों काम करना पड़ता है बताता हूँ। यहाँ जाएंगे और आपका मैनेजमेंट सर्वर खोलते हैं, एंटर। ठीक है, यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे, cp config, एंटर। आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर 7, क्या बोल रहा है, सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट। 7 टाइप करते हैं, एंटर। जैसे आपने 7 टाइप करके एंटर हिट किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेम फिंगरप्रिंट, LURKOTTOSKITCLOT, ठीक है, गैग सिल, ठीक है, सेम फिंगरप्रिंट है। हमेशा फिंगरप्रिंट मैच करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा क्या आप करेक्ट मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्ट हो रहे हो। इसलिए हमेशा फिंगरप्रिंट को मैच करें, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में एक से ज़्यादा मल्टीपल मैनेजमेंट सर्वर होते हैं। तो हमेशा क्या करें, आपके मैनेजमेंट सर्वर पे जाके cp config लिखना है, और 7th ऑप्शन जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट फिंगरप्रिंट, इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको फिंगरप्रिंट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अब इनिशियलाइजिंग सर्विसेज आगे का प्रोसेस चल रहा है इसका। तो जैसे अगर आपकी कंपनी में 3 सर्वर हैं, 5 सर्वर हैं, और आप स्मार्ट कंसोल से एक्सेस ले रहे हो, तो फिंगरप्रिंट लिखा हुआ आएगा आपके सामने, वो फिंगरप्रिंट को मैच करना होता है।
अगर वो मैच करता है इसका मतलब आप राइट सर्वर से कनेक्ट हो रहे हो। फर्स्ट सेटअप में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे ही आपने इनिशियल सेटअप किया राइट स्मार्ट कंसोल का, उसके बाद ये ऑप्शन आता है, इस टैब को आप क्लोज कर लो यहाँ से। जैसे आप इस टैब को क्लोज करोगे तो ये जो आपके सामने विंडो ओपन हुआ है इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट कंसोल। ठीक है, ये आपका बेसिकली स्मार्ट कंसोल, यहाँ पे राइट साइड में लिखा हुआ है चेक पॉइंट स्मार्ट कंसोल, ये आपका चेक पॉइंट स्मार्ट कंसोल है राइट। अब हमें कुछ बेसिक चीज़ें करनी होती है यहाँ पे, विच वी विल कवर बाय टुमारो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्ट, अभी आपका स्टेटस आ रहा है और नेम क्या आ रहा है, मैनेजमेंट सर्वर। मतलब अभी स्मार्ट कंसोल आपका किससे कनेक्टेड है, मैनेजमेंट सर्वर से। किस आईपी से, 10.1150 से वर्जन है। ब्लेड्स ब्लेड्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, मैनेजमेंट ब्लेड्स कौन कौन से इनेबल हैं। नेटवर्क पॉलिसी मैनेजमेंट इनेबल है, लॉगिंग इनेबल है। यहाँ पे सीपीयूज देख सकते हो, सीपीयू की स्टोरेज स्ट्रेंथ, मेमोरी दिख रही है आपको, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन दिख रही है, नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, टास्क वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है राइट। अब ये वाले ऑप्शन जो हैं ये कल की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इन ऑप्शंस को, और कुछ नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स इंस्टॉल करेंगे, हमारे मैनेजमेंट सर्वर को इंटीग्रेट करवाएंगे हमारी फायरवॉल से, और सर्विसेज को वगैरह, इन सब टैब्स को हम कंप्लीट करेंगे। सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, लॉग्स पढ़ने वाले हैं, लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो, यहाँ जाएंगे मैनेज लाइसेंस एंड पैकेजेस पे जाएंगे। क्या बोल रहा है, चेक पॉइंट प्रोडक्ट ट्रायल पीरियड विल एक्सपायर इन 14 डेज। ओके, जैसे आप इसको ओके करेंगे ये आपके मैनेजमेंट सर्वर आ रहा है कनेक्टेड। लाइसेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 4 नवंबर को ये लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ट्रायल पीरियड। तो यहाँ से आपको लाइसेंस इन्फॉर्मेशन मिल जाता है देखने को। ठीक है, इस टैब को करते हैं क्लोज। अब बेसिकली क्या, हम कनेक्टेड हैं हमारे मैनेजमेंट सर्वर से अभी तक। अब हम क्या करेंगे, जब हम कल गेटवे इंटीग्रेट करवाएंगे मैनेजमेंट सर्वर से, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखी हुई आएगी जिसमें हमारा गेटवे लिखा हुआ आएगा। तो ऐसा क्या होता है, कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल गेटवे होते हैं। तो ये अगर स्मार्ट कंसोल है आपका तो सिंगल हैंडलिंग है, यहाँ पे लाइन से आपके पास मैनेजमेंट सर्वर और गेटवे की लिस्ट आ जाएगी पूरी, जितने भी गेटवे हैं आपके पास लगे हुए। ठीक है, तो स्मार्ट कंसोल से इसलिए मैनेजिंग बहुत इजी है राइट। इसको समझेंगे और कल की क्लास में ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, आज के लिए यहीं एंड करते हैं आज की क्लास को। कल मैनेजमेंट सर्वर इसको समझेंगे। ठीक है, अभी हमारा स्मार्ट कंसोल मैनेजमेंट सर्वर से इंटीग्रेट हो चुका है। यहाँ पे क्लास एंड करते हैं आज की।